हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मन की बात के 135वें एपिसोड में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में चर्चा की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। और कहा, इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आखिर इन ब्रिजेस में ऐसा क्या खास है कि देश के प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय की एक बेहद अनोखी प्राकृतिक और मानव निर्मित धरोहर हैं। हम शिलोंग से मावलिनोंग विलेज में बने लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए चल दिए। आज भी मेघालय में ऊपर उठती हवाएं ठंडी होकर बारिश बरसा रही हैं। मेघालय में ऐसा मौसम साल भर चलता रहता है। शिलोंग से मावलिनोंग विलेज के लिविंग रूट ब्रिज तक जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। हम लोग आए हैं लिविंग रूट ब्रिज देखने। आज बिल्कुल असली मेघालय। अब हम मावलिनोंग विलेज के लिविंग रूट ब्रिज की पार्किंग पे पहुंच गए हैं। आज लगातार बारिश हो रही है और फिर भी लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए बहुत भीड़ आई हुई है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की मानव निर्मित एक बेहद अनोखी और प्राकृतिक धरोहर है। मेघालय के ये जीवित पुल कोई साधारण पुल नहीं है। इन्हें सीमेंट या लोहे से नहीं बल्कि रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों से बनाया गया है। इन पुलों को बनाने का तरीका बहुत ही अनूठा है। यहाँ की स्थानीय खासी और जैंतिया जनजाति के लोग रबर फिग पेड़ की मजबूत जड़ों को नदी के ऊपर धीरे धीरे दूसरी ओर बढ़ाते हैं। कई वर्षों की मेहनत के बाद ये जड़ें मोटी और मजबूत होकर एक प्राकृतिक पुल का रूप ले लेती हैं। एक पुल को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 15 से 30 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन बनने के बाद ये सैकड़ों वर्षों तक टिका रहता है। कहा जाता है कि एक पीढ़ी इन्हें बुनना शुरू करती है और अगली पीढ़ी इसका इस्तेमाल करती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये पुल इंसानी धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण है। खास बात यह है कि ये पुल समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। ये टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। लिविंग रूट ब्रिज तक जाने के लिए करीब 100 मीटर का एक सकरा, पथरीला और पहाड़ी पैदल रास्ता है। पत्थरों का ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए उतरते और चढ़ते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ आते समय अपने साथ छाता लाना बिल्कुल न भूलें। जब हम पुल देखकर वापस आए तब तक बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन सैलानियों की भीड़ काफी बढ़ गई थी। पीएम मोदी ने इस साल पद्मश्री से सम्मानित हेलीवार जी की भी तारीफ की, जो 50 सालों से इन पुलों का संरक्षण कर रहे हैं। तो आइए इस अद्भुत भारतीय धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के पीएम मोदी के मकसद में अपना योगदान देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।